भाभी, हमारे घर के बनेरे पर चिड़ियों का एक घोंसला हुआ करता था ना, वो आपने फेंक दिया क्या? हाँ, अभी तो फेंका है। पता कितना गंद डाल के रखा हुआ था। ये घर है हमारा, कुछ चिड़ियाघर नहीं है। और जो बदबू आती थी वो अलग। भाभी, ये आपने बहुत गलत किया। आपको पता भी है वो चिड़िया कितनी मुश्किल से एक एक तिनका जोड़कर अपना बसेरा बना रही थी, और उसमें उसके अंडे भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। अरे छोटी, इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना इमोशनल नहीं हुआ करते। तेरे को पता है इस गंदे से घोंसले की वजह से हमारे पूरे घर की शो इतनी खराब हो रही थी। बस भाभी, रहने दीजिए। इतने छोटे से घोंसले से कौन सा शो खराब हो रही थी? किसी को नजर भी नहीं आता था वो। आपने बहुत गलत किया, पता है आपको। बस बस रहने दे, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत बांट। मैं बहू हूँ ना इस घर की, मुझे पता है इस घर की मेंटेनेंस कैसे करनी है और साफ़ सफाई कैसे करनी है। तुमने आज तक कभी मेरी मदद भी करी है? तुम्हें साफ़ करना पड़े तुम्हें तब पता चले कितनी बदबू आती थी और कितना गंद मचा के रखती थी ये चिड़िया। तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है ना, जाओ कॉलेज। कविता, ये बैंक से आए हैं। हमने जो लोन के लिए अप्रूवल डाला था ना, उसी रिगार्डिंग इन्होंने कुछ बात करनी थी। जाओ जाके मैम के लिए पानी लेके आओ। अरे नहीं, प्लीज़ आप बैठिए, पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं। प्लीज़ सिट। मैम, एक्चुअली मैं आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस करने आई थी। जो आपने लोन के लिए अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो गया। क्या लोन रिजेक्ट हो गया? पर मैम, बैंक वालों ने तो बोला था कि लोन 99% अप्रूव हो जाएगा। ऐसे एकदम से रिजेक्शन कैसे? जी, एक्चुअली हेडक्वार्टर्स की तरफ से कुछ इशू आया है, सो रिजेक्शन उनकी तरफ से हुआ है। मैम ये कैसे हो सकता है? वो हमारा ड्रीम हाउस था। हम तो इस घर को खाली करके उस घर में शिफ्ट होने की सोच ही रहे थे, बल्कि हमने तो पूरी तैयारी भी कर ली थी। इनका तो सिबिल स्कोर भी इतना अच्छा है, फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए मैम, ये सब हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। फाइनल अप्रूवल हेडक्वार्टर्स की तरफ से आता है। अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आपको इस बैंक से तो क्या, किसी भी बैंक से लोन मिलना काफ़ी मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे? मैं और कितने साल इस किराए के घर में बैठी रहूंगी? मैंने सोचा था अपने घर में जाएंगे, अपने घर को अपने तरीके से मैनेज करूंगी। मैं तो अभी इस किराए के घर में रहती हूँ, फिर भी मैंने इस घर को कितना संजो के रखा हुआ, कितनी साफ सफाई करती हूँ। अब क्या ही फायदा। देखिए मैम, आप हौसला रखिए। मैं बस आपको यही सब यहाँ बताने आई थी। अब मैं चलती हूँ। आपके डॉक्यूमेंट्स। भाभी, प्लीज़ रोइए मत। पर मुझे लगता है कि आज ये जो आपको लोन नहीं मिल रहा है ना, ये सब आपका ही किया धरा है। हाँ, आप सोचिए, अभी तो आपको ये घर मिला नहीं था। आपने सिर्फ सपने ही सजाए थे इस घर के, और जब आपको पता चल रहा है कि अब आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ है और आपको वो घर नहीं मिल सकता, तो आपको कितना दुख हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। जबकि कल आपने क्या किया? चिड़ियों का घोंसला उठाकर डस्टबिन में डाल दिया, उनका बसा बसाया घर उजाड़ दिया आपने, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे घर की शोभा खराब कर रहे थे। भाभी, चिड़िया ने भी अपना घर तिनका तिनका जोड़ कर बनाया था। सोचिए जरा, जब उनकी माँ खाना लेकर वापस लौटेगी और देखेगी वहां पर उसके बच्चे नहीं है, उसका घर नहीं है, कितना परेशान होगी ना वो। आपने तो उसकी पूरी जिंदगी पलट डाली। जैसे आप और भैया इतने टाइम से पैसे जोड़ रहे थे ना नए घर के लिए, वैसे उस चिड़िया ने भी तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाया था भाभी। हाँ, हम इंसान होते हैं, हम बोलकर अपना दुख बयां कर लेते हैं, पर जानवर, चिड़िया, ये सब तो बेजुबान होते हैं ना, शायद इसलिए हम इनका दुख नहीं समझ पाते। लेकिन खुद का घर होना ना हर एक जीव का सपना होता है, चाहे वो बेजुबान हो या बोल सकता हो। भाभी, आपने बहुत गलत किया, और मुझे तो लगता है शायद आपके किए की सजा मिल रही है आपको। तुम सही कह रही हो छोटी, मैंने उन चिड़िया के साथ बहुत गलत किया। उस मासूम ने कैसे तिनका तिनका जोड़ के अपना घर बनाया होगा, और मैंने 1 मिनट नहीं लगाया उस घर को डस्टबिन में फेंकने से पहले। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। मैंने उस बेजुबान का घर तोड़ा ना, भगवान ने मुझसे मेरे घर बनाने का सपना ही छीन लिया। हाँ कविता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने ये सब करके बहुत गलत किया है। तुम्हें ऐसे चिड़ियों के घोंसले को उजाड़ना नहीं चाहिए था। ये घर तो हमारा वैसे भी नहीं है, हम इस घर में रेंट पे रहते हैं। थोड़े टाइम में हम अपना घर ले लेते तो यहाँ से चले जाते। तुमने चिड़ियों का घर उजाड़ के उसे डस्टबिन में फेंक दिया। तुमने बहुत गलत किया कविता। गलती तो मुझसे हुई है। उस बेचारी ने तिनका तिनका जोड़ के अपने सपनों का घर बनाया होगा, और मैंने तोड़ने से पहले 1 मिनट भी नहीं लगाया। शायद मुझे उसी की सजा मिल रही है। तुम घबराओ मत, शांत हो जाओ। जो होना था वो तो हो गया, पर कोई बात नहीं।
तुम्हें इस गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं मार्केट जाऊंगा और जाके ना वहाँ से 4-5 चिड़ियों के घोंसले लेके आऊंगा। तुमने एक चिड़िया का घर बर्बाद किया था ना, उसके बदले में हम 4-5 चिड़ियों को उनके रहने का बसेरा देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान हमारे इन एफर्ट्स को देखेंगे और हमारा लोन भी जल्दी ही हो जाएगा। हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उस मासूम सी चिड़िया के साथ कितना बुरा किया। पहले तो मुझे इस बात की समझ ही नहीं थी, लेकिन अब मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई है कि घर चाहे बेजुबान का हो, किसी जानवर का हो या किसी इंसान का, किसी को कोई हक नहीं बनता किसी के सपनों का घर उजाड़ने का। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो में दिया गया मैसेज ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।